पाउडर करके समुद्र में फेंक दूंगा। ये था वो जो पहले गर्दन उड़ी थी, इसकी उड़ी थी। हेलो गाइस, हम देख रहे हैं जाट मूवी। तो सनी देओल तो भाई सॉरी लेते लेते सोमलू के पास गए। अब सोमलू ने भी कहा कि तुम राणा तुंगा को नहीं जानते। तो अब जा रहे हैं फाइनली सबसे बड़े डॉन राणा तुंगा के पास। तो देखते हैं भाई क्या होता है। हमें तो डर सा लग रहा है क्योंकि वो तो बड़ा खतरनाक है। उधर से सनी देओल जी भी खतरनाक है, लेकिन उनके पास तो आर्मी बहुत है ना। तो देखते हैं क्या होता है। सनी देओल जी तो आंखें बंद करके आगे आगे चलते जा रहे हैं। सॉरी बोल कहते मेरा ना मूड खराब है, मुझे छेड़ो नहीं, मेरा मूड खराब है। क्या मतलब कुछ भी कहते क्रैक मैन, आगे क्रैक मैन लगू ना तारा तुंगा से लड़ने जा रहे हैं। चलो देखते हैं फिर। प्लीज की गाड़ियाँ, ये बेचारा रास्ते में फिर रहा है। सर आज से 15 साल पहले अच्छा अभी उसकी एक स्टोरी करप्ट पुलिस बताइए। ऑफिसर ने गोल्ड ब्रिक्स के लालच में बाहर के 4 नोटोरियस क्रिमिनल्स को देश में एंट्री दे दी। वही रणतुंगा रिश्वत देकर इंडियन सिटीजन बन गया और फिर उसने अपना यहाँ क्रिमिनल अंपायर बनाना शुरू कर दिया सर। ये तो वही पुलिस वाला है जिसने रिश्वत लेके इन्हें एंट्री दी है। उसके घर पहुंचे खड़े हैं। ये देखो वापस क्या चाहिए? अन्ना, ज्यादा चर्बी वाला सुअर मिलेगा क्या? हाँ, देख लो। पता है मिला गया? अरे मिला गया? नहीं अन्ना, देख रहा है? मिल गया। इसका नाम ले रहा यहाँ है। क्या कर रहा है? तू ही बोला था ना, छोटा नहीं मोटा। दरिया में जाने के लिए सिर्फ कश्ती ही नहीं, पंदुल नारायणा का परमिशन और उसके हाथ में कमीशन चाहिए। ये क्या परमिशन और कमीशन लगा रखा है गांडू? हाँ? ये दरिया तेरे बाप का है क्या? मार साले को मारो। औकात में रह, 2 टके के कुली साले। ये तेवर कहीं और दिखाना। यहाँ जीना है तो मेरे पैरों के नीचे। जैसा कहूँ वैसा करना होगा। हर कश्ती का किराया देना होगा, हर पकड़ में हिस्सा देना होगा, समझा? ये कार्ड बांध देना। चलो बे। ओ ये वो है जिसने हिस्से की बात की थी। तूने मुझे कुली बोला, ठीक है। तूने मुझे गांव से निकलने को बोला, कोई बात नहीं। पर जो मेरे भाई पे हाथ उठाएगा, सूअर की मौत मरेगा।
सनी ने भी तो उठाया, सनी सर ने। ये वही पुलिस वाला है जिसने एंट्री दी थी। बहन के टके गोली साले। बगैर एड्रेस इधर रहने दिया तो मर्डर करेगा क्या? ज्यादा उड़ेगा तो एक एक को एनकाउंटर करके समुद्र में फेंक दूंगा। ये था वो जो पहले गर्दन उड़ी थी, इसकी उड़ी थी। इन 2 मर्डर्स के बाद पूरे एरिया में आतंक छा गया और राणा तुंगा ने उस आतंक के साए को अंधेरी लंबी काली रात में तब्दील कर दिया। और फिर धीरे धीरे उसने एरिया के 16 से 18 सालों के नौजवानों को रिक्रूट किया। मोटरसाइकिल्स, अनलिमिटेड शराब, गांजा और ड्रग्स। वहां अपनी हुकूमत जमा लेने के बाद राणा तुंगा ने धीरे धीरे श्रीलंका से पहले अपने परिवार को लाया और फिर अपनी गैंग को लाना शुरू कर दिया। और इन 40 गांवों में हमारे सरकार का राज नहीं, राणा तुंगा का राज चलता है। आर्मी देखो उसकी। इस तरह से उसने अपनी आर्मी को तैयार किया सर, और देखते ही देखते 40 गांवों पर उसने अपना कब्जा कर लिया। और इन पिछले 15 सालों में उस इलाके की कोई भी ताकत उसके किले को भेद नहीं सकी। उसके किले को भेद नहीं सकी। तो यार ये गुल, अब आप सोचो और समझो कि सनी देओल की पर्सनैलिटी को ऐसा ही विलन आगे से। यार मैं वही तो, यही तो मैं सोच रही हूँ कब से, जब से मेरे सामने से वो इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट होना शुरू हुआ है ना, तब से मैं यही सोच रही हूँ कि सनी सर ने किससे टक्कर ले ली। मतलब यार ठीक है वो पावरफुल हैं, मगर उसके अंदर 40 गांव हैं और उसकी आर्मी कितनी ज़्यादा बड़ी है, और वो तो कोई बात नहीं सुनता, छोटी छोटी बात पे गर्दन उतार देता है। मतलब तो और सनी सर के पास कोई वेपन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई साथ में कोई पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। मतलब वो भी अगर हो तो वो भी डरते हैं, तो वो क्या करेंगे? मैं तो सोच के परेशान हो रही हूँ, है ना? क्या होगा यार ये मूवी कितनी लाजवाब बनाई है यार। साउथ वालों ना सलाम है तुम लोगों को, जितनी भी आज तक मैंने मूवीज देखी है, मैं भाई ये कहती हूँ इससे अच्छी मूवी कोई नहीं हो सकती, इससे अच्छी मूवी कोई नहीं हो सकती। एक चीज़ के इसमें हीरो आता है तो उसका अलग वो होता है साउंड, बैकग्राउंड, और जो विलन आता है उसका अलग होता है। मतलब अलग अलग मज़े हैं इनके। तो जितनी दहशत उन्होंने दिखा दी ना राणा तुंगा की, हमें 100% हम कहते हैं कि सनी देओल जी को ऐसा ही विलन आगे से पूरा रह सकता है। टक्कर का विलन मिला है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा टक्कर से भी एक्स्ट्रा लग रहा है। तो भाई काफ़ी कमाल का पार्ट था। तो इसमें तो सारी की सारी इसी पार्ट में राणा तुंगा की स्टोरी थी कि किस तरह से वो आया और उसने अपना पाँव जमाए। हाँ, पाँव जमाए और अपनी फैमिली को लेके आया। तो उसने अपनी आर्मी बनाई। तब देखते हैं अगले पार्ट में कि भाई सनी देओल जी अब सोमलू को लेके आ रहे हैं तो क्या ही बनता है। और वो सोमलू भी वो जिसको कोई हाथ भी लगा दे तो वो राणा तुंगा उसकी गर्दन उड़ा देता। तो उसने कहा इसने मुझे कुली का कोई बात नहीं, इसने मुझे बुरा का कोई बात नहीं।
लेकिन इसने मेरे भाई को हाथ लगाया। अब भी देखते हैं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखते हैं फिर। आपको चला लाइक करो, मिलते हैं अगले रिएक्शन में। इजाजत, Bye. बाय।